नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आप देख रहे हैं भारत राउंड अप और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी राज पश्चिम बंगाल से, जहां चुनावी माहौल के बीच नया विवाद सामने आया है। कोलकाता में टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि उम्मीदवारों की मौजूदगी के बिना ईवीएम की सील खोलने की कोशिश की गई है। मामला नेताजी इंडोर स्टेडियम से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां सुरक्षा बल तैनात है। टीएमसी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोलकाता से, जहां ममता बनर्जी सहित कई नेता मौजूद हैं। स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने। उन्होंने आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि उम्मीदवारों की मौजूदगी के बिना ईवीएम की सील खोलने की कोशिश की गई है। तस्वीरें देखिए जो उन्होंने जारी की है। इट सील्ड जो स्ट्रांग रूम है वो विदाउट एनी विटनेस वो लोग खुल के थोड़ा आदमी भेज दिए। वो पोस्टल बैलेट में काम कर रहा है कि वो पोस्टल बैलेट आया किधर से, वो जेन्युइन पोस्टल बैलेट है या दूसरा कुछ है, वो तो देखना पड़ेगा। और वहाँ काम हो रहा है हमारा स्ट्रांग रूम के सामने, तो वो क्या सिक्योर्ड है? सिक्योर्ड तो नहीं है। इसीलिए मैडम पांजा और मैं यहाँ पर धरना में बैठा था। वो बोल रहा है मेल भेजा है। ठीक है, तो अभी तो घुसने दीजिए। बोले नहीं घुसने दूंगा। तब भेजा है क्यों? तब भेजा है क्यों? इस विषय को लेके हम लोग दौड़े, हमारे यहाँ एजेंट्स थे, हम लोग दौड़े आए कि ये लोग कौन है, ये लोग स्ट्रांग रूम में क्या, ये देखिए बक्सा, सब बक्सा है, कल वोट हुआ है, सब बक्से हैं, ये लोग कौन है अंदर में? और ये सब देखिए गुलाबी कागज, ये लोग क्या है, गुलाबी कागज क्या है? इसको लेके हम लोग दौड़ते हुए आए। ये कैमरा जो बाहर से आप देख सकते हैं, अंदर स्ट्रांग रूम में प्रवेश नहीं कर सकते कि हम लोग कैंडिडेट हैं। इसको लेके कुणालदार हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग ये दावा रखें कि ये अंदर में क्या बात चल रही है, हम लोग को जानकारी क्यों। Earlier I was supposed to come, I couldn't come. So from tonight, I will deploy two from my N2 person and Santosh Pathak, candidate of Chorongi. He will also deploy 2% to look after the strong room. আমি কিছুক্ষণ থাকবো, আমি কিছুক্ষণ থাকবো। This is the rumor, nothing else. This cannot be done. So, you know what for? They are actually making certain preparation because they are going to lose. That is why this type of rumor they are spreading. This can, three layer security arrangements are here. So far I know, and this is nothing new. They can actually stay over there. They can watch from a certain distance. Everything is allowed by the Election Commission. But the way they are spreading the rumor, that is not at all correct. इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सहेली दास जुड़ चुकी है। सहेली, अगर बात की जाए, बड़ा आरोप लगाया है टीएमसी ने। जी विशाल, पूरी तरीके से माहौल पूरा गर्मा गया है कि कल ही निर्वाचन खत्म हुआ है। 2026 का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है और निर्वाचन चुनाव के अगले दिन ही जब स्ट्रांग रूम में पूरी तरीके से निगरानी चल रही थी, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग चल रही थी, रिसीविंग सेंटर से एक एक करके जो ईवीएम मशीन्स है पूरी तरीके से बूथ एक एक स्ट्रांग रूम में घुस रहे थे। हम एक एक करके स्ट्रांग रूम विजिट कर रहे थे। पूरी तरीके से केंद्रीय बल तैनात किए गए थे, आधा सामरिक बाहिनी तैनात किए गए थे। जो जिला प्रशासन है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वो हर एक दिन, हर एक घंटे की जो मौजूदगी है उसको पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसके बावजूद भी ये पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये जो आरोप लगाया गया है, ये पूरे माहौल को
आगे गरमा दिया है। देखिए शाम से ही 7:30-8 बजे से पूरी तरीके से नेताजी इंडोर स्टेडियम में ये खुदीराम अनुशीलन केंद्र के सामने ये पूरी तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि ये केंद्र असुरक्षित अवस्था में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में बहिरागत है वो अंदर घुसे हुए हैं और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। बहुत सारे गुलाबी रंग के कागज दिखे जा रहे हैं। उसको दिखाकर शशि बजाज जो श्यामपुर के उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि ये गुलाबी कागज क्या है और इसको लेकर वो जो अंदर घुसे हुए हैं वो कैसे अंदर घुसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से वो प्रश्न उठाए जा रहे हैं। देखिए प्रश्न ये भी उठ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि जब तक वो 3:30 बजे तक तृणमूल कांग्रेस के एजेंट वहां पर उपस्थित थे तब तक वो सील नहीं खोले गए हैं, तब तक उनको बताया नहीं, इत्तला नहीं किया गया है कि पूरी तरीके से ये ईवीएम बॉक्स खोले जाएंगे, उनको वो उम्मीदवार को वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, किसी भी तरीके से उनको जानकारी नहीं थी। फिर जब वो उपस्थित हुए तब उनको पता चला कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग करके उनको पता चला कि पूरी तरीके से वहां पर जो बहिरागत है वो ईवीएम मशीन के साथ बहुत सारे छेड़छाड़ किए गए हैं, वो वहां पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं, बहुत सारे कामकाज वहां पर हो रहे हैं। पहला प्रश्न तो तृणमूल की तरफ से यही था कि कैसे किसी भी पार्टी की तरफ से जब कोई उम्मीदवार कोई एजेंट वहां पर उपस्थित नहीं था तो कैसे वो ईवीएम बॉक्सेस वहां पर खोले गए। तो जब वहां पर साथी वहां पर उपस्थित हुए तो तब उनको क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है, तब क्यों उनको वेट कराया जा रहा है जब तक अगले जो प्रतिपक्ष के हैं वो वहां पर नहीं आ रहे। अब भाजपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि एक के बाद एक जो प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार है, तापस रॉय, चौरंगी के जो उम्मीदवार है, संतोष पाठक, प्रियंका केजरीवाल भी वहां पर उपस्थित होने वाले हैं कुछ ही देर में। एक के बाद एक भाजपा के उम्मीदवार भी वहां पर उपस्थित हो रहे हैं और पूरी तरीके से माहौल गर्मा जा रहा है। और हम देख रहे हैं, हमारे पास सूत्रों के अनुसार अभी खबर है विशाल, ममता बनर्जी खुद नेताजी इंडोर स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं और पूरी तरीके से माहौल को देखने वाले हैं। हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है विशाल की ममता बनर्जी आज खुद दोपहर को एक वीडियो करके पोस्ट की थी कि जहाँ पर वो कह रहे थे कि ईवीएम मशीन को और जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, पहरा देना पड़ेगा। और वो बात ही जैसे मानो तो सच हो गया है आज ही विशाल। बिल्कुल, और ममता बनर्जी क्या वहां पर पहुंच गई हैं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है सहेली? देखिए सूत्रों के अनुसार हमारे पास तो अभी खबर आई है कि ममता बनर्जी के जाने की बात है नेताजी इंडोर स्टेडियम में। आने वाले समय में वो कब पहुंचती है या पहुंचने बाद क्या होता है, ये पूरे विषय हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पर इस पूरे विषय से कुणाल घोष और शशि पाजा जो कह रहे हैं कि ये जो छेड़छाड़ किए गए ईवीएम मशीन के साथ, इस पूरे विषय को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को वो बताएंगे। और इसको लेकर अब जो निर्वाचन है, जो चुनाव है, तो चुनाव को लेकर जो निष्पक्षता की बात हो रही थी, पहले से ही फेयर इलेक्शन होगा, सीओ मनोज अग्रवाल ने भी यही कहा था। और सीओ मनोज अग्रवाल ये कह रहे हैं कि पूरी परिस्थिति को लेकर उनके पास अभी भी ऐसा कोई जानकारी नहीं आया है। तो अब देखने वाले विषय क्या रहता है कि होगा इस पे आगे चुनाव आयोग क्या कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सहेली आपका तमाम जानकारी के लिए।